नमस्कार। बीती कुछ कक्षाओं से हम केशव पर बात कर रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि केशव रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं और एक तरह से अलंकार निरूपक जो आचार्य हैं वो माने जाते हैं। तो जब हम केशव की बात करते हैं तो हमने ये जाना कि आचार्य केशव जो हैं वो कवि और आचार्य दोनों ही सरणियों में अपने आप को वहाँ स्थापित करते हुए से नजर आते हैं। और जब हम केशव के कवित्व की बात करते हैं तो रामचंद्रिका एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में नजर आती है, और जब हम आचार्यत्व की दृष्टि से और काव्यांग विवेचन की दृष्टि से जो कृतियां देखते हैं वहाँ कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला जैसी कृतियां उभर कर सामने आती है। जब हम इनके ग्रंथों को देखते हैं, जैसा कि छंदमाला से स्पष्ट है कि वहाँ छंदों का विस्तार से ब्यौरा दिया है, वर्णन दिया है और उनके लक्षण और उदाहरण देने के प्रयास वहाँ पर किए गए हैं। इसी तरह कवि प्रिया और रसिक प्रिया में वो उन्होंने आचार्यत्व के रूप में अपने आप को आचार्य सिद्ध करते हुए विभिन्न काव्यांगों का परिचय दिया है और जिसमें अलंकार विवेचन सर्वोपरि है। इसी तरह यदि हम जब बात करते हैं केशव की रामचंद्रिका की, तो वहाँ पर छंद और अलंकार दोनों का प्रचुर प्रयोग वहाँ पर दिखाई देता है। तो जब हम केशव को एक तरह से हम अलंकारवादी सर्वांगवादी तो हैं ही आचार्य, लेकिन अलंकारवादी आचार्य जो हैं वो एक महत्वपूर्ण रूप से नजर आते हैं यदि हम अनेक काव्यांग विवेचन की दृष्टि से देखें। और कहीं ना कहीं वो उस सूक्ति कथन को मानते हुए चलते हैं कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये बात, या फिर जो संस्कृत के आचार्य जो कहते हैं न कांतमपि निर्भूषम वनिताननम, कि स्त्री का जो मुखमंडल है वो आभूषणों के बिना सुंदर नहीं प्रतीत होता है। तो उसी तरह कविता कामिनी का जो सौंदर्य है वो भी आभूषणों के अभाव में वो सुंदर प्रतीत नहीं होता है। तो ये बात कहते हुए वो कहते हैं, हम बार बार इसे दोहरा रहे हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। लेकिन काव्य में अलंकारों का प्रयोग कितना होना चाहिए, ये हमने अलंकारों विषयक अध्ययन करते हुए भी हमने देखा। और चाहे हम भारतीय काव्यशास्त्र की बात करें, भारतीय काव्यशास्त्र में जो परंपरा संस्कृत काव्यशास्त्र से आई है या कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, लगभग सभी विद्वानों ने, लगभग सभी आचार्यों ने, चाहे वो भारतीय हों या पाश्चात्य, अलंकारों के सायास प्रयोग को उन्होंने काव्य को क्लिष्टत्व बनाने वाला कहा है। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जैसे लॉन्जाइनस को यदि हम देखें तो लॉन्जाइनस जो अपनी कृति है ऑन द सबलाइम, वहाँ वो कहते हैं कि काव्य में यदि जो अलंकार है उनका प्रयोग यदि सायास किया जाएगा तो काव्य दुरूह बन जाएगा और वो कृति संप्रेषित नहीं होगी। तो यदि इस कसौटी पर यदि हम देखते हैं, क्योंकि अलंकार आंतरिक तत्व तो है नहीं, बाह्य तत्व है, थोपा गया तत्व है, और यदि उसे सायास प्रयोग और अधिक किया जाएगा तो कृति जो है वो दुरूह बन जाएगी। तो इस कसौटी पर जब हम रामचंद्रिका को या केशव के काव्य ग्रंथों को परखते हैं तो केशव एक निचले पायदान पर खड़े नजर आते हैं। इसीलिए शायद उन्हें कठिन काव्य का प्रेत या रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर जैसी उपमाओं से नवाजा गया है। देखिए, केशव की जो रामचंद्रिका की यदि हम बात करें तो उसमें उन्होंने बहुत सारे वार्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। यहाँ दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका जैसे छंद तो हैं ही, साथ ही घनाक्षरी, मल्ली, विजया जैसे ये जो दंडक छंद है जिसमें 26 मात्राओं से अधिक जो मात्राएं प्रत्येक चरण में 15-16 की यति के साथ मिल जाती है कई में, और कई में अधिक मात्राएं मिलती हैं जिनमें कलहंस, मालती ये छंद प्रमुख है। तो ऐसे बहुत सारे
जो छंदों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है और वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग केशव करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, एक तो आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, वहाँ पर दोहा और चौपाई छंद है और एक तरह की लयात्मकता, एक तरह की सूत्रात्मकता उसमें आ जाती है और एक रोचकता का समावेश हो जाता है। लेकिन एक जगह दोहा आ रहा है, एक जगह सवैया आ रहा है, एक जगह घनाक्षरी छंद का जो दंडक छंद है उनका प्रयोग वहाँ पर हो रहा है, तो थोड़ा सा दुरूह जो काव्य है वो बन जाता है। क्योंकि जब हम घनाक्षरी को देखते हैं तो वो जब वीर ता की बात करते हैं, वीर रस की जो बात करते हैं, वहाँ घनाक्षरी छंद आ जाता है। तो इस तरह जो विचलन है, छंदों का बहुतायत से प्रयोग जो देखा गया है, वो काव्य की सरसता में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो जो रामचंद्रिका है वो उसकी ये कमियों के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन हम यदि आचार्यत्व की दृष्टि से देखें तो स्वयं को आचार्य सिद्ध करने में केशव ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी तरह यदि हम रामचंद्रिका की और बात करें, यदि हम प्रबंधात्मकता की दृष्टि से देखें तो अनेक प्रसंगों को उठाया है। उनकी संवाद योजना लाजवाब है, चाहे रावण सीता संवाद हो या सीता हनुमान संवाद हो या अंगद और रावण संवाद हो, वहाँ पर वो बहुत ही नाटकीयता से, बहुत ही परिचयात्मक उनके संवाद होते हैं और चरित्रोद्घाटन करने वाले होते हैं। विभिन्न चरित्रों का जो परिचय है वे संवाद अपने आप ही दे देते हैं। तो इस प्रकार की जो संवाद योजना है उसमें केशव अभूतपूर्व नजर आते हैं। तो ये रामचंद्रिका की विशेषता है। लेकिन यदि हम रामचंद्रिका की कमियों को देखें, उसके गुण और दोषों के साथ किसी कृति को देखें, तो वहाँ पर जो मार्मिक स्थल है, मार्मिक दृश्य है, वो उतनी अधिकता से नहीं लेकर आ पाए हैं केशव अपनी रामचंद्रिका में और कहीं अनेक प्रसंग उनसे छूट गए हैं। तो यद्यपि प्रबंधात्मकता है लेकिन वहाँ सूत्रात्मकता नहीं नजर आती है। तो अनेक ऐसे दृश्य जिससे जो कृति है वो और अधिक मार्मिक और पाठक के हृदयानुकूल बन सकती थी, वो कृति नहीं बन पाती है। तो ये एक खामी हम वहाँ पर कह सकते हैं रामचंद्रिका की। यद्यपि महाकाव्यत्व के गुणों से युक्त है कृति, लेकिन जो इसमें अनेक, चाहे वो बनावट के स्तर पर देखें, कई खामियां भी वहाँ स्पष्ट नजर आती है। केशव के हम पदों को देख रहे थे और आज हम जो पद देखेंगे वो धनुर्भंग पद है। और जब हम धनुर्भंग पद को देखते हैं तो ये दंडक छंद में लिखा गया है। देखिए, जो घनाक्षरी और ये जो छंद है ये सारे दंडक छंद में आते हैं और 26 मात्राओं से अधिक इसमें एक चरण में देखे जाते हैं। तो ये वाली बात है। देखिए, जब हम धनुर्भंग की बात करते हैं, हमने कल बात जो की थी वो हमने की थी कि जो सीता स्वयंवर वाली बात है, जहाँ पर राजा जनक की सभा का चित्रण किया गया था और वहाँ पर कह रहे हैं, सातु दीपनी के अवनीपति सब हारे। जब ये जे में जान लिया उन्होंने, जनक ने, तो उनके मन में किस प्रकार शंका का आगमन हो गया, किस प्रकार वो चिंतारत हो गए। लेकिन जैसे ही सभा में वो देखते हैं वहाँ पर राम को, जो कि अपने गुरु के साथ आए हैं, तो उनमें किस प्रकार एक शीतलता उनके मन पर छा जाती है और उनका जो शोक संतप्त जो मन है वो एक तरह से सुकून, वहाँ पर राहत जो है महसूस करता है। ये वाली बात हमने देखी। अब धनुर्भंग, देखिए, ये है केशव का कि वो सीधे सीधे प्रकरण उठा लेते हैं। तो यहाँ पर धनुर्भंग की बात है और धनुर्भंग में जब हम देखते हैं तो किस प्रकार जो शिव का जो धनुष है उसे श्री राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसे भंग कर देते हैं। तो यहाँ पर उस धनुष की महिमा की बात केशव यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर क्यों जो सातों दीपों के जो भूपति है वो उसे नहीं तोड़ पाए। तो ऐसा क्या था धनुष में, तो ये बता रहे हैं, वज्र ते कठोर है, ते यहाँ पर तुलना के लिए आया है, वज्र से कठोर है। जो वज्र है उससे भी, इंद्र का जो वज्र होता है उससे भी ये धनुष जो है
वो कठोर माना गया है और किससे विशाल है? कैलाश ते विशाल है। तो कैलाश पर्वत से भी ये जो धनुष है वो विशाल है, उससे भी बड़ा है, उसका आकार भी, कैलाश पर्वत का आकार भी उसके समक्ष छोटा प्रतीत होता है। काल दंड ते कराल, यहाँ ते पढ़े, काल दंड ते कराल। तो काल के लिए भी ये धनुष स्वयं काल है, अर्थात काल तो सबसे भयावह होता है, तो काल के लिए भी ये धनुष स्वयं काल है। सब काल काल गावही, और जो काल है वो भी इसके समक्ष काल काल कहता रहता है, अर्थात काल भी भयभीत हो जाता है। ऐसा ये धनुष जो है दुस्तर है, ये धनुष कठिन है, ये विशाल है। तो ये इस धनुष की महिमा की बात यहाँ पर केशव कर रहे हैं। केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव। इसकी इस भयावहता को देखकर, इसकी इस विशालता को देखकर, इसकी विकरालता को देखकर जो तीनों लोकों के जो वासी तो भयभीत होते ही हैं, साथ ही जो देवता हैं, विलोकी मतलब देखकर, वो भी इसे देखकर स्तंभित, जड़ और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। ये इतना अधिक विशाल, विकराल और भयावह नजर आता है। एक साधारण धनुष ये नहीं है। तो सभी जो देवता और जो तीनों लोकों के जो वासी हैं वो उसे देखकर स्तंभित और अचंभित हो जाते हैं। छोड़ चंद्रचूड़ एक और की चढ़ावई। चंद्रचूड़, जिसने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, कौन? शिव। तो शिव को छोड़कर इस धनुष पर और कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता है। और शिव का ये धनुष शिव ने प्रशंसित जो जनक को ये दे दिया था और उनको एक वर के रूप में ये दिया था। पन्नग प्रचंड पति। तो यहाँ पर जो पन्नग की बात की जा रही है, सर्पराज वासुकी। तो पन्नग प्रचंड पति, प्रभु की पीछ मीन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो नागों के जो स्वामी हैं, सर्पों के जो स्वामी हैं, कौन है? वासुकी नाग जो है। तो जो वासुकी नाग है वो भी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने में वहाँ असफल रहे हैं। तो कहा जाता है कि वो तो बहुत बलिष्ठ हैं, जो वासुकी नाग की बात जो की जाती है, जिसमें हजार हजार सर्पों का जो बल है, वेग है, जो समाहित होता है, वो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहते हैं। पर्वतारी, पर्वतों का जो शत्रु है, पर्वतों के पंख काट देने से उनके शत्रु कौन हो गए? राजा इंद्र। तो पर्वतारी पर्वत प्रवा न मान पावर। तो पर्वतों के पंख काटने वाले जो देवता इंद्र है, जो पर्वतों के जो शत्रु है, वो भी इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके हैं। शक्तिशाली और जो दैत्य हैं, अनेक दैत्य जो है वो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे हैं। विनायक एकहु पे आवे न पिनाक ताड़। पिनाक जो कहा गया है वो धनुष को कहा गया, और विनायक गणेश जी को कहते हैं। तो गणेश जो है, गणेश जैसा बलिष्ठ जो देव है, वो भी इस धनुष को उठा नहीं सकते हैं। ये इतना भारी है, इतना विशाल है, इसका स्वरूप इतना विशाल है। कोमल कमल पाणी राम कैसे लावे। कमल के जैसे जिसके हाथ है श्री राम के, वो इस धनुष को उठाकर आखिर कैसे लेकर आएंगे? ये शंका किसके मन में है? राजा जनक के मन में है। धनुर्भंग से पहले की बात है, और राजा जनक के मन की जो शंका है उसको केशव ने अपने शब्दों में बताया है। कि केशव यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा जनक, जब विश्वामित्र ये बताते हैं कि ये जो राम है वो धनुर्भंग करेंगे, तो राजा जनक मन में ये सोचते हैं और ये बात कहते हैं कि ये धनुष तो इतना विशाल है, इसकी इतनी महिमा है, ये इतना विकराल, इतना भयावह है, जिसे तीनों लोकों के जो देव है वो तक नहीं उठा पाते हैं। और इंद्र गणेश जैसे जो देवता है वो भी इसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उसे आखिर ये जो कोमल हाथों वाले श्री राम हैं वो आखिर इस धनुष को कैसे उठाएंगे? तो ये धनुर्भंग से पूर्व की घटना का जो जिक्र है वो केशव इस पद में करते हैं, दंडक छंद में करते हैं।
अगला छंद यदि हम देखें तो विजया छंद में है और धनुर्भंग की जो घटना है उसको चित्रित करता हुआ सा ये छंद है। पूर्व के छंद में देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार सभी में आया है वहाँ पर, और उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसी तरह यदि हम देखें अतिशयोक्ति अलंकार भी देखा जा सकता है। छंद जो है दंडक छंद का प्रयोग हुआ है। ये जो पद आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, अब यहाँ पर जो राम ने जो धनुष उठा लिया है उसकी बात है, और जब धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का जो प्रयास उन्होंने राम ने किया है और उसमें जो सफल हुए हैं उसका वर्णन यहाँ पर केशव कर रहे हैं। तो केशव यहाँ पर कहते हैं प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, झुकी झारी संसार मद, झुकी झारी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं, केशव यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री राम ने जैसे ही उस शिव धनुष के समीप जाकर उस धनुष को उठाया, बहुत सहजता से उठा लिया, और उस पर जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर उस प्रत्यंचा की टंकार जो पहली की, तो और उसका जैसे ही संधान किया, उसको जैसे ही धनुष को साधा, तो वहाँ पर उस टंकार से ऐसा भयंकर नाद, भयंकर स्वर, भयंकर घोष उत्पन्न हुआ, ऐसा महाशब्द उत्पन्न हुआ कि जैसे कि किसी ने क्रुद्ध होकर इस संसार के तीनों लोकों के जितने भी शक्तिशाली पुरुष हैं उनके दर्प को, उनके अहंकार को, उनके मद को नष्ट कर दिया हो। तो सारा संसार जैसे उसके आगे, उस महाशब्द के आगे वहाँ विनत हो गया, झुक सा गया, और समूची सृष्टि का जो अहंकार है वो वहाँ नष्ट हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ। तो चंद को दंड रयो मंडी नव खंड को, तो वहाँ पर उस जो विकराल, उस विशाल शिव धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने से, उसकी टंकार से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो इस धरती के, इस ब्रह्मांड के 9 खंडों में प्रतिध्वनि के रूप में वहाँ पर उत्पन्न हुई, और वो लगातार वो जो महाशब्द का जो स्वर था वो वहाँ पर सुनाई दिया। तो चंड कोदंड मतलब जो कठोर धनुष है, जो विकराल धनुष है, उसका जो स्वर, उसका जो महाशब्द वहाँ उत्पन्न हुआ, वो इस ब्रह्मांड के 9 खंडों तक वो प्रतिध्वनि के रूप में लगातार सुनाई देता रहा। चाली अचला अचल घाली दिग्पाल बल, तो इसकी घोर, घनघोर और महाशब्द ध्वनि से क्या हुआ कि ये जो अचला है, अचल जो रहती, जो धरती है जो अचल रहती, वो भी हिल गई, वो भी कंपायमान वहाँ पर हो गई, और सभी दिशाओं के जो स्वामी हैं, चाहे आप इंद्र की बात करें, चाहे यम की बात करें, चाहे वरुण की बात करें, या कुबेर की जहाँ बात करें, तो उनका भी वहाँ बल छूट गया, वो भी एक बार से अचंभित हो गए, स्तंभित हो गए, वो भी वहाँ से भयभीत हो गए। जो तो दिक्पालों का जो बल है वो भी वहाँ पर नष्ट सा होता हुआ प्रतीत हुआ, उस प्रत्यंचा चढ़ाने से, उस टंकार के जो महास्वर से ऐसा प्रतीत हुआ। पाली ऋषराज के वचन प्रचंड को, और वो स्वर ऐसा था कि जो ऋषिराज, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, जो विश्वामित्र है वहाँ पर, उन्होंने जो धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का जो पालन, जो राम को जो आज्ञा दी, तो उस स्वर में एक तरह से ये वहाँ पर प्रतिबद्धता भी हो रही थी कि राम ने विश्वामित्र के आज्ञा का पालन वहाँ पूर्णता से कर लिया है। तो ये जो स्वर है वो कहीं ना कहीं यह भी बता रहा था कि जो राम ने विश्वामित्र का जो आदेश था उसकी भी अनुपालना वहाँ पर कर ली है। तो यह भी बात यहाँ पर कही जा सकती है। सोदु दे ईश को, ये इसी टंकार ने,
ईश्वर को अर्थात स्वयं शिव को ये सूचना दे दी कि उनका जो धनुष है वो वहाँ उठा लिया गया है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी गई है। तो ये जो टंकार है वो किस किस को, एक तरह तो लोगों को प्रकंपित कर रही थी, भयभीत कर रही थी, सारे संसार का जो अहंकार है उसका नाश कर रही थी। दूसरा सूचना भी दे रही थी, किसको, ईश को अर्थात शिव को ये सूचना भी दी जा रही थी, बोधु जगदीश को। और साथ ही जो विष्णु हैं उन्हें ये ज्ञान भी दे रही थी, उन्हें भी ये बोध करवा रही थी कि आप जिस तरह इस सृष्टि को संचालित करना चाहते हैं उसी तरह ये सृष्टि संचालित हो रही है। तो बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाई भृगुनंद वरिवंड को, वरिवंड मतलब जो शक्तिशाली है, भृगुनंद यहाँ पर परशुराम के लिए आया है, क्रोध उपजाए। और साथ ही ये टंकार जिसने परशुराम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि शिव के इस धनुष को कोई भी नहीं उठाएगा और जो उठाएगा उसका मैं वहां वध कर दूंगा। तो एक तरह से ये सूचना उस टंकार से वहां पर परशुराम को भी मिल रही थी और उनके मन में इस टंकार ने क्रोध उपजा दिया था। तो यहाँ पर ये आप इसका अर्थ मैंने लिखा है यहाँ पर, धनुर्भंग के घोर शब्द से स्वर्ग के देवता घबरा गए। तो ये सारी चीजें हैं। आगे की जो पंक्ति है कि बांध वर स्वर्ग को साधि अपवर्ग को, तो वर मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो स्वर्ग के जो श्रेष्ठ कार्य वहां पर संपादित हो रहे थे वो इस टंकार से क्या हो गए, बाधित हो गए। और साथ ही दधीची को मोक्ष दिलाने में भी ये धनुर्भंग का जो स्वर है और ये धनुर्भंग की जो घटना है वो भी ये सारे कृत्य करती हुई अंत में ये जो टंकार है अंतरिक्ष तक पहुंच गई। तो ये एक बात यहाँ पर की गई है कि सब लोगों को पार करके ये शब्द अंततः ब्रह्मांड में लुप्त हो गया। तो किस प्रकार ये धनुर्भंग का स्वर जो है वो ब्रह्मांड को भेद गया, ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस पद में शिव धनुष पर प्रत्यंचा किस प्रकार चढ़ाई गई है उसकी बात यहाँ पर की गई है। और इस प्रकार जब हम देखते हैं तो इसमें वक्रोक्ति का यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं। साथ ही जो को वर्ण की जो आवृत्ति आ रही है उसमें हम अंत्यानुप्रास अलंकार देख सकते हैं। उपमा अलंकार का यह प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। साथ ही चाली अचला अचल, तो अचला अचल यहाँ पर ये शब्दों में भी अनुप्रास की आवृत्ति यहाँ पर देख सकते हैं। तो नाना अलंकारों का प्रयोग केशव ने यहाँ पर किया है, ब्रजभाषा में काव्य रचना की है और इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण छंद यहाँ पर बन जाता है। आज के लिए इतना ही। केशव के कुछ पदों का और अध्ययन करेंगे हम आने वाले कालांशों में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।